आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मौजूद हूँ। कभी कभार मुझे इस तरह की थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, कल भी पड़ सकती है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, कल कुछ काम है मुझे, अगर जल्दी निपट गए तो कॉल कर लूंगी। ठीक है, गुड नाइट। तुम्हें भी। अजलान, यार देखो, मेरे पास फजूल की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखो मैंने सब कुछ मान लिया, तुम्हारा धोखा तक बर्दाश्त कर लिया, अपना गुरूर तक रोन डाला, और क्या चाहते हो? तुमसे प्यार करती हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? और कितनी सजा दोगे? उरूज, तुम्हें नहीं, सजा तो अपने आप को दे रहा हूँ मैं। हर रात जब अपने तकिए पर सर रखता हूँ ना, लगता है कि सजा मुझे मिल रही है। सिर्फ अम्मी की जोर जबरदस्ती की वजह से रह रहा हूँ तुम्हारे साथ, वरना मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी से वादा किया यहाँ रुकने का। अजलान, तुम कंडीशन जानते हो मेरी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे कंडीशन का अच्छी तरह अंदाजा है। उरूज, बात सुनो। कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है ये सब ऐसे नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें करने से सब सही हो जाएगा? हाँ, जब मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ से किस तरह बात कर रहा हूँ। खुद से नफरत होने लगती है मुझसे जब तुमसे इस तरह बात करता हूँ। तुम मत दो ना तकलीफ मुझे, एक मौका तो दो, इस दुनिया को तुम्हारे कदमों तले रख दूंगी। देखो उरूज, बात वो नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तलाक के अलावा ऑप्शन नहीं है और कोई, बता चुका हूं मैं तुम्हें पहले। और तुम उस बच्चे के बारे में जरा एक दफा सोचो तो सही, थोड़ा सा। उसे ऐसे बाप के साथ बड़ा करोगी जो उसकी माँ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। कभी सोचो इस बारे में, तुम उसके साथ भी जुल्म करोगी इस तरह। अगर तुमने दोबारा तलाक का नाम लिया तो ना ये बच्चा रहेगा और ना ही इसकी माँ। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये खुद को खत्म कर दूंगी मैं। उरूज, मत करो ये बकवास, मत करो ये बकवास मुझसे। ठंडे दिमाग से सोचो, खुद को खत्म कर देना कोई हल नहीं है। ऐसा तुमने बना दिया है मुझे, तुमने। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। ठीक नहीं हो तुम, बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। सच कह रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारा दिमागी मसला है। अगर चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो फिर जिद छोड़ दो। तुम पहले तो अपने इलाज के बारे में सोचो। जगा तो नहीं दिया मैंने? नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी इस वक्त तक जाग जाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई थी। एक कमरे में रहने वाला बंदा खुल ही जाता है ना। हाँ हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि मैं वाकिफ नहीं थी। ये टैटू वगैरह, बालों में कलर, क्या बाप पर्दा औरतें भी इस तरह के टैटूज बनाती हैं क्या? बस जवानी में करवाया था, फिर हटवा भी नहीं सकते थे, शौक चढ़ गया था। बालों को भी इसी शौक में कलर किया था, फिर मेरी बीमारी बढ़ गई तो सब कुछ छोड़ दिया। हाँ हाँ, बस सेहत अच्छी हो, बाकी सब बातें बात की हैं। आमीन, इंशाल्लाह। मेरा भी अलार्म बज गया है, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ, अल्लाह आसानी दे। शुक्रिया। आ रही हूँ, खोल रही हूँ दरवाजा। शायद बाबा आ गए। आए, खुश आमदीद बाबा। हमेशा खुश रहो मेरी प्यारी बेटी। आए, ये तो रुक ही नहीं रही। कहाँ है? हाँ? मेरी प्यारी नवाजी खूबसूरत बच्ची, ये देखो, ये क्या है? यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी। बाबा, इसका खाना तैयार करके फ्रिज में रख दिया है। हाँ? खिलाने से आधा घंटा पहले बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि गर्म हो जाए
11 बजे के करीब भूख लगेगी, चाहे तो अलार्म भी लगा लें आप उस वक्त। एम्बुलेंस भी बुला लो, फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दे दो। मेरी प्यारी बच्ची, क्या हो गया है तुम्हें? मैं संभाल लूंगा, संभाल लूंगा। अच्छा, कभी कभी ये बहुत जोर जोर से रोती है, इसलिए आप घबराइएगा मत। फोन साथ रखिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा बिला झिझक। मैं बच्ची के रोने से क्यों घबराऊंगा? क्या हो गया है तुम्हें? चलो अब जाओ तुम। ठीक है, साफ फीडर किचन के काउंटर पर रखे हुए हैं। फिक्र मत करो, बिल्कुल अम्मी पर गई हो अपनी। कसम से तुम बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी हो। थोड़ा सा रिलैक्स रहो बेटी। ठीक है बाबा, मैं पुरसुकून हूँ, आप फिक्र मत करें। लेकिन देखें, फोन अपने पास रखिएगा प्लीज। सुनो एक बात कहूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है। मैं अपनी नवासी को लेकर बाहर पार्क चला जाता हूँ, अरे ठीक है? बाबा, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसे घूमना बहुत पसंद है और खुली हवा में तो ये सो भी जाएगी आराम से। हाँ हाँ, लोग देखेंगे तो मुझे इसका बाबा समझेंगे, है ना? लेकिन खैर, ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। चलो ओके आओ, मेरी अपनी अम्मी को जान। अल्लाह हाफिज कह दो। चलो जल्दी से बाय बाय कह दो। और जैसा मैंने कहा था, मेरा फोन मेरे पास है, ठीक है ना? ठीक है बेटी, अच्छा अब जाओ। नायला, सेवदा आपा तैयार हैं? उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे, फिर मैं अम्मी और आपा को छोड़ आऊंगा। ठीक है। तुम हमारी फिक्र ना करो जुल्कर, अपने काम देखो, मैं और अम्मी चले जाएंगे। हाँ ये ठीक है। ठीक है अम्मी, समझ गया। उरूज, आज तुम भी चलो हमारे साथ। तुम मुझे कल से ठीक नहीं लग रही हो। हलीमा आपा तुम पर दम कर देंगी। अम्मी, हम इतना सफर तय करके इतनी दूर गए और असला एक ही बात पे अड़ा हुआ है कि तलाक चाहिए। अगर हमने इस मामले को सिर्फ दुआ तक रहने दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम यहाँ हो तो खुद को परेशान मत करो। अम्मी आप ही बताएं, मैं परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ? बेटी थोड़ा सब्र करो, सब्र बस। अच्छा अम्मी बात सुनिए, मैं जुल्कर और सेवदा साहबा की जाकर मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी जाके तैयार होती हूँ ताकि जल्दी निकल सकें। वहाँ जाकर बहुत काम करना है। ठीक है, आप तैयार होकर आ जाएं। हाँ, देखा, बाहर के मौसम की बात ही अलग है। वैसे तुम ठीक कहते हो रेहान, ऐसे पार्क में इंसान का दिल खुश हो जाता है। थोड़ा लोगों में घुल मिल जाए तो सुकून मिलता है ना मेरी जान। फिर खामखा घर में क्यों अकेले बैठे रहें? अजीब बात है। हाँ, मेरी खूबसूरत शहजादी, मेरी जान से प्यारी शहजादी। आह, क्या बात है, रेस्टोरेंट दिख गया, अब तो मजा ही आ जाएगा। प्यारी शहजादी, नाना यहाँ चाय पी लेंगे, हाँ? और तुम भी खाने पीने में ख्याल रखा करो अपना। वाकई तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। सच बताऊं तुम्हें, तुम्हारा नाना चलते चलते बहुत थक गया है। चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। देखो, तुम्हारे नाना तुम्हें कितनी प्यारी जगह लेकर आए हैं, है ना? भैया जरा एक कप चाय देना। देखो यहाँ सब गेम खेल रहे हैं। हाँ लाओ लाओ, यहाँ रख दो। बहुत शुक्रिया आपका। देखो कितने अच्छे से खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हार जाएगा। अरे भाई, अरे उस गोट को दरमियान में रखो ना, दरमियान में, वरना हार जाओगे। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कब से खेल रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे यार, अरे वहाँ बैठकर मुदाखलत मत करो। अगर खेलना ही है तो यहाँ आ जाओ। तो ठीक है, फिर क्या कहती हो तुम? चलो फिर खेल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ। नाना का खेल बहुत देखो। प्यारी है माशाल्लाह। मेरी प्यारी शहजादी, चलो तुम एक काम करो, इधर अपने नाना के पास आ जाओ। जब बैठ ही गए हैं तो चाय भी हो जाए। भाई यहाँ सबके लिए चाय ले आओ। हलीमा आपा, ये मेरी बहू उरूज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। तुम्हारी अम्मी तुम्हारा बहुत जिक्र करती हैं। तुम्हारे आने पर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया आपा, मुझे भी खुशी हुई। मैंने निचली मंजिल खोल दी है। आज चंद खवातीन आएंगी और वो जब काम शुरू करेंगी फिर हम फरोख्त भी शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फरोख्त के लिए हमें किसी मेले जैसी माहौल की जगह का इंतजाम करना चाहिए। ये काम हम मस्जिद के सहन में भी कर सकते हैं, मगर हमें इमाम साहब से इजाजत लेनी होगी। अच्छा, मैं जाकर इमाम साहब से बात कर लेती हूँ। अगर वो ना माने तो फिर हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मुझे लगता है वो मान जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था जो जरूरत हो बता देना। बहुत शरीफ इंसान है। चले ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बेटी आओ हम थोड़ी बात कर लेते हैं और तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ भी कर लेते हैं। ठीक है।
कौन लगती है मरीज की? हम रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ मैं आपको अच्छी खबर नहीं दे सकती। उन्हें फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कभी कभी बारी आने में महीनों भी लग जाते हैं और आपके मरीज के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जल्दी ट्रांसप्लांट करना होगा। क्या पैसे देके जल्दी करवा सकते हैं? अफसोस के साथ ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर उनकी बारी आ भी जाए और ट्रांसप्लांट हो भी जाए, लेकिन बाद में बहुत सी पेचीदगियां हो सकती है। कुछ कह नहीं सकते हम। मतलब आप कह रही हैं उनके पास दिन कम बचे हैं? जी, हालत नाजुक है उनकी। अरे अल्लाह ना करे नायला, ऐसी बातें मत करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका दिन अच्छा गुजरे। चलो ना, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ जाओ बहन। अब क्या होगा जुल्कर? अल्लाह पर भरोसा रखो नायला, हम लिस्ट में अपना नाम डलवा देते हैं। इस दौरान उनका इलाज भी जारी रहेगा। उन्हें तो नहीं बता सकते कि हालत इतनी खराब है। अरे नायला, वो ये बात जानती हैं। जुल्कर जानना अलग बात है और सुनना अलग। हाँ, आ रही हैं। आपा, हाँ, खबर बहुत अच्छी है। वाकई में? डोनर लिस्ट में नाम लिखवा देंगे। इलाज भी शुरू हो जाएगा और दवाएं भी मिल जाएंगी। अल्लाह राजी हो। आपकी यहाँ पे बस विजिटिंग्स होंगी। तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन गई हूँ बेटी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आपा, कुर्बान जाऊं आपकी बेटी कहने पर। माफ करना, जुबान से निकल गया। बस ये समझो कि मुझे आदत हो गई है। तो फिर आपको आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारे घर वालों के सामने इस किस्म की कोई बात मत कीजिएगा। समझ गई आप? माफ करना, मुझे कुछ भूख भी लगी है। पेट खाली लग रहा है। कुछ खाने के लिए चले हम लोग? अरे क्यों नहीं, कुर्बान जाऊं। अब देखें, घर जाते हुए रास्ते में हमारा डोनर वाला है, वहाँ से ले लेंगे कुछ। हाँ, चलो। अभी तक उसी के खाने पर अटके हुए हो जुल्कर। अरे पिछली बार जो लिया था मेरे लिए कम पड़ गया था, अब क्या करूं भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ तो भाई, हाँ। ये क्या? ये लो, बच्ची की किस्मत है। मेरी नवासी की किस्मत है। माशाल्लाह कहो। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये सब भी तुम्हारा ही है। माशाल्लाह। लाओ भाई, ये भी इधर लाओ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी। चलो दोस्तों, हमारा जाने का वक्त हो गया है, फिर मुलाकात होती है। बच्ची साथ है। हाँ हाँ, अब तुम कहाँ रुकोगे? वैसे सच कहूँ दोस्तों, हाँ? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है, फिर आऊंगा मैं। हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा खेलते हो। दोबारा जरूर आना, मगर हर वक्त नसीब तुम्हारा साथ नहीं देगा। देखेंगे देखेंगे। भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, सब समेट लिया और अब चलते बने। अरे हसद ना करो, अल्लाह से मांगो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नींद आ गई मेरी शहजादी को। हाँ चलो चलते हैं जल्दी से। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। क्या कहते हो? हाफिज। मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए हर चीज करके देख ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बस एक जादूगर के पास ही जाना रह गया है। अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन लगता है कि आखिरी रास्ता वही है। सिर्फ अल्लाह ही मुसब्बिहुल अस्बाब है बेटी। ये बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी माफी नहीं। दोबारा ऐसी बात जबान पे भी ना लाना। उसने यही रट लगाई है कि उसे तलाक चाहिए। बच्चे तक की परवाह नहीं उसे। आप ही बताएं मैं क्या करूं? वही जो हम सब करते हैं। अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की राह में लग जाओ, जो चाहो मिलेगा तुम्हें। आओ यहाँ, अच्छी नियत करो, दुआ पढ़ो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नूर नाम है ना? जी इल्हामी साहब, आपको याद रहा, खुशी हुई। इल्हामी साहब, मुझे एक छोटी सी बात के लिए वक्त चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बात करना मुनासिब नहीं है। मस्जिद में आ जाइए। हाँ, क्योंकि जो भी आता है वो अल्लाह का मेहमान होता है। हमारी जिम्मेदारी है उसकी मेजबानी करना। आइए, तशरीफ लाइए। जी जी बिल्कुल। मस्जिद बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, मस्जिद छोटी है मगर खूबसूरत है। खत्ताती है, नक्शो निगार हैं, हर मस्जिद में नहीं होते। थोड़ा बहुत शौक है। वाकई में? वैसे मैं भी खत्ताती करती हूँ। वाकई में? बहुत खूब, माशाल्लाह। इल्हामी साहब, असल में आपसे एक छोटी सी दरखास्त करने आई हूँ। जी बिल्कुल, फरमाइए। हमने आपको बताया था ना कि मोहल्ले की खवातीन की मदद के लिए कुछ चीजें बनाकर बेचना चाहते हैं।
इसकी फरोख्त के लिए एक ऐसी जगह चाहिए हमें जहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगाया जा सके। तो हम सोच रहे थे कि अगर इसके लिए हमें मस्जिद का सहन मिल जाए तो अच्छा होगा। हमें आपका तावन चाहिए। जरूर, क्यों नहीं, बल्कि मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी। ये जगह सबके लिए खुली है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और वैसे भी बस कुछ छोटे से स्टॉल्स होंगे। आपकी मर्जी है, जब चाहे आ जाए। अल्लाह आपसे राजी हो, अम्मी तो बहुत खुश होंगी। अल्लाह आपसे भी राजी हो। अब मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। अस्तगफिरुल्लाह, इजाजत कैसी? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। शुक्रिया। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था रसूल साहब। मैं तो दुआ करता हूँ कि बच्चे आपस में अच्छे से रहें, मगर जो हो रहा है देख रहे हैं आप। अब्दुल्ला साहब, आपने मुझसे कभी बेअदबी नहीं की, मगर जब से मेरी बेटी आपके घर आई हम तो हंसना ही भूल गए। कभी अस्पताल पहुंच गई तो कभी बुरी तरह रुस्वा हुई। मेरे इख्तियार में होता तो फौरन तलाक दिलवाता, मगर बदकिस्मती से मेरी लड़की इश्क में अंधी हो चुकी है, ऊपर से हमला भी है। मुझे भी बहुत अफसोस है। उरूज हमारी भी बेटी है, हमेशा कहता हूँ। कहते तो हैं, मगर उसके लिए करते क्या हैं अब्दुल्ला साहब? अपने बेटे के कान खींचते हैं कभी? देखें, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं। जी हाँ, इस हवाले से मुतमईन रहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, वो जल्द वापस भी हो जाएगी। तो फिर फैसला कर ही लिया है आपने? कैसा फैसला? अब्दुल्ला साहब, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कमी पड़े तो ले लो, काम हो जाए तो वापस दे दो। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी जरूर पूरा करूंगा मैं। नुकसान मेरी बेटी का हुआ है, वो कैसे पूरा होगा? वो हमला होते हुए धोखा खा गई, आप उस पर भी एहसान करना चाह रहे हैं? ऐसा तो कहीं होते नहीं देखा। मैंने अपनी बेटी को सड़क से नहीं उठाया। रसूल साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? शेयर्स वापस नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई थी, मगर बेटी की हालत भी तो सामने है। उसके खुश और महफूज हुए बगैर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और अगर मुझे तंग किया गया तो मेरे जितने भी शेयर्स हैं किसी अनजान को आधी कीमत पर बेच दूंगा। बेहतर है कि अजलान को संभालें, वरना इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। ओ, अरे जुल्कर, यही जगह है ना? लेकिन ये बंद क्यों है? इसे सील कर दिया है। पर क्यों? ये जगह सील हो चुकी है। ये सबको सुअर का गोश्त बेचता था। या मेरे अल्लाह, सुनकर सुना तुमने? अरे रुको नायला, सुनो तो। पापा, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये न्यूज़ तो टीवी में भी आ चुकी है, क्या आपने नहीं देखा? ये क्या हो गया? या मेरे अल्लाह, हम तो गए जुल्कर, हम तो दीन से निकल गए, काफिर हो गए हम। या अल्लाह माफ कर दे यार। अब अगर नादानी में खा लिया जाए तब भी गुनाह होता है। एक मिनट जरा रुक जाइए, अम्मी से इसका जवाब पूछना होगा, वही बेहतर बता पाएंगी। ये हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अम्मी के पुराने घर चलते हैं। हाँ जुल्कर, चलो चलो गाड़ी निकालो, हम निकलते हैं। आ जाओ। चलो, या अल्लाह हमें माफ कर दे यार। अब मते बात सुनो मेरी। छोड़े मुझे। बात सुनो, जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है कोई। दोबारा मुझे हाथ मत लगाइएगा, मेरे करीब मत आइएगा, मुझसे बात भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? आपको अपना बड़ा भाई समझा, यही सोचकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाया, लेकिन कितनी गंदी नीयत है आपकी, अफसोस है आप। बात सुनो, मैंने जो कुछ भी किया मेरी नीयत तुम्हारा दिल दुखाना नहीं थी। हद है यार, बच्चा समझकर बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या हो गया मेहते? उल्टी सीधी बातें करके हमारी अक्ल का मजाक उड़ाया जा रहा है बाबा। अजलान साहब फिर से शुरू हो गए। कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, बस खुद ही से सफाइयां दे रहे हैं, खुद को पाक साबित कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं है। अरे छोड़ो, उसके मुंह न लगा करो तुम मेहते। मुझे जरूरत भी नहीं, अल्लाह ही बचाए। हाँ कहो ज़ैनब। हेलो उमर,
मम्मी के साथ जो काम था वो खत्म हो गया है, तो शाम में मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का ही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें पिक कर लूंगा आज शाम को। ठीक है, मुलाकात होती है फिर। मिलते हैं फिर। क्या हो रहा है? होना क्या है बेटा, कुछ भी नहीं। ज़ैनब के इंसाफ का तराजू कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तुम्हें पता है मैंने भी मुश्किल दिन देखे और उसने मेरा बहुत साथ दिया। कभी कभार हम ऐसे ही मिल लेते हैं। तुम्हें कल रात बताया तो था मैंने। कल कह रहे थे कभी कभी मिलते हैं, और अब तो मुसलसल मिलने वाली बात निकल आई। बेटा मैं और ज़ैनब सिर्फ दोस्त हैं। आज मिले, फिर 2 हफ्ते नहीं मिले हम, फिर कभी बात हुई कभी नहीं हुई, बस यही सब चल रहा है। अगर आप कहते हैं तो एक बात कहूं, ये जो बम फटा है ना, इसका फायदा आपको हुआ है, मगर नुकसान हमें उठाना पड़ा है। ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल ना दुखाओ। तुम्हारे भी आगे बहुत किस्से हैं जो तुम नहीं जानते। ठीक है, इल्हामी साहब ने कह दिया है कि मस्जिद के सहन में स्टॉल लगा सकते हैं। ये तो खुशखबरी है। अम्मी, अम्मी हम लौट गए, अब क्या होगा? अम्मी, हम खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। बहुत बुरा हुआ, हम दीन से खारिज हो गए। बेटी क्या हुआ? हमने हराम गोश्त खाया है। क्या? क्या? खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रही हो? सिर्फ हमने नहीं बल्कि सबने खाया है। ये तुम क्या कह रहे हो जुलकर? ना मैं कभी ऐसी जगह गई और ना ही कभी कुछ ऐसा खाया है मैंने। अल्लाह ना करे मेरे बच्चों ने भी कभी ऐसी चीज को मुंह नहीं लगाया है। माज़अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी जान, अल्लाह की कसम हमने खाया है। अल्लाह की कसम ना खाओ। हम जिस दुकान से डोनर मंगवाते हैं ना, वो लोग खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। दुकान सील कर दी गई है। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जान, अब हम क्या करें? क्या दीन से निकाल दिया गया है हमें? हम गैर मुस्लिम हो गए हैं क्या? या अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, हमें अपनी रहमत से महरूम मत करना कभी। मेरे भाई ने खाया, बाबा ने खाया, असलान ने खाया, हम सब ने खाया। ये सब असलान के किए गए गुनाहों की वजह से हो रहा है। अरे बेटी, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, हमारे घर पे मुसीबत आ गई है और तुम ये बातें कर रही हो। बस करो, जरा सुकून में रहो। कैसे सुकून से बैठ जाए हलीमा साहिबा, हम तो दीन से खारिज हो गए। अरे भाई, तुम लोगों ने जानबूझकर तो नहीं खाया, इसका तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। जिसने भी इसमें सूअर का गोश्त मिलाया, गुनाह उसी के सर होगा। तो क्या ये पक्की बात है? बिल्कुल हलीमा आपा दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन आपस का कफारा लाजमी अदा तो करना होगा ना। जरा रुकिए, मरकज में कॉल करती हूँ। हाँ, ये अच्छा सोचा। अब तक तो कई लोगों ने वहाँ पर फोन कर दिया होगा। तुम्हें कहा भी था कि फोन मत करना मुझे। दुआ तुम प्लीज इस तरह बात मत करो मुझसे। इस तरह क्यों बात ना करूँ? हाँ, अभी भी कुछ कहने के लिए बाकी है तुम्हारे पास? तुमने अभी तक मुझे वजाहत का मौका नहीं दिया, एक बार बात सुन लो। फैसला कर लिया है मैंने, सब खत्म हो चुका है इज़लान। दोबारा मुझे फोन करके तंग करने की जरूरत नहीं है। ढिठाई पर आ गए हो तुम गलत हो। डिटाई नहीं है ये, इश्क है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें ये बात कहते हुए? इस बार अगर तुमने मुझे फोन किया ना तो तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। अच्छा, मैं जरा तुमसे चीटर कहीं का। अब करके दिखाओ मुझे फोन, घटिया इंसान। उफ, दुआ। अरे वाकई मुझे तो ब्लॉक कर दिया। मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं यार, बाप हूं। तुम्हारे पास मेरा सामना करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, शुक्र है मुफ्ती साहब ने भी यही बात की कि अगर हमसे अनजाने में खाया गया तो कोई गुनाह नहीं है। देखा, मैंने पहले ही कहा था। हाय 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 हाय, अल्लाह उन्हें नेस्त और नाबूद कर दे। अल्लाह उस आदमी को पूछेगा जरूर। कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? कोई तब्दीली नहीं जुलकर, ये ऐसे ही है जैसे रोजी में गलती से पानी पी लिया जाए। अनजानी गलती का कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह का शुक्र कि बहुत बड़ी आफत टल गई। या अल्लाह हमें आइंदा बचा कर रखना। आमीन आमीन। मैं फिर भी तुम लोगों को कुछ तावीज लिख के दे देती हूँ, उन्हें पानी में डालकर वो पानी पी लेना। वो क्यों? क्योंकि इससे तुम लोगों का वहम खत्म हो जाएगा।
हाँ हाँ जरूर लिखिए आपा, हम पूरी पाबंदी से उस पर अमल करेंगे। एक खंजीर का गोश्त खाना रह गया था तो वो भी हमारे हिस्से में आ गया। दुनिया का निजाम उल्टा हो गया है। क्या मतलब, अब मैंने भी खाया है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। डोनर वाले को गुस्सा बाकी हम सब पर था। तुम्हारे लिए तो खास हलाल गोश्त कटवाया था उसने। नहीं बाबा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जायके में कोई फर्क नहीं लगा, कुछ महसूस ही नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। मुस्तफा, हमने बस ऐसे ही खा लिया। नादानिस्ता खाया है इसलिए गुनाह नहीं है, हमने पूछ लिया है। तो फिर ठीक है, इतना अफसोस ना करें। सिर्फ कह देने से अफसोस खत्म नहीं हो जाता। अल्लाह अल्लाह, इसका कफारा भी अदा करना होता है। ठीक है, जैसा आप कहें। हयात, हयात यहाँ आना जरा। हाँ, आ जाओ, यहाँ रख दो इसे। क्या ये? सेब का सिरका है ये, हमें यही पीना है और साथ साथ 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी भी पढ़नी है और 2 घंटे तक एक दूसरे से बात तक नहीं करनी, हलीमा आपा ने कहा है। सेब का सिरका? जी हाँ। अम्मी जान, हलीमा साहिबा ने कहा तो है, मगर अम्मी ये बेईमानी सी बात है। मैं भी ये नहीं पीऊंगी। अगर तुम वो गोश्त खाकर खुश हो तो मत पीना, जबरदस्ती नहीं है। तौबा इस्तगफार। अम्मी क्या हम वाकई ये सब करेंगे? हलीमा आपा ने कहा है तो करना पड़ेगा। अगर दीन से बाहर नहीं होना चाहते तो पियो सब। चलो उठाओ जल्दी। अम्मी जान, अल्लाह माफ करने वाला है, मगर मैं ये नहीं पी पाऊंगी। अपने बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहती। ठीक है बेटी। अजलान कहाँ है? उसे भी पीना होगा, उसने भी खाया था। अजलान किसी काम से गया है, कब आए ये मालूम नहीं मुझे। चले, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शब्बा खैर। क्या वो नहीं पिएगी? सुनो नायला, वैसे ही उरूज बहुत मुश्किल में है और तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हो। तो क्या अम्मी सिर्फ हम पिएंगे? हाँ चलो अब जल्दी से पियो सब, 2 घंटे तक कोई बात ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, बड़ी अच्छी लग रही हो भाई। अरे मम्मी, जो हाथ आया पहन लिया, बस जरा मूड ठीक हो जाए इसलिए। दुआ के पास जा रही हूँ जवेरिया को देखने के लिए, उसके बाद उमर मुझे पिक करने आ जाएगा। ठीक है, सलाम कहना उससे। ठीक है मम्मी, घर की चाबी ले लिया, आप सो जाइएगा। ये तो पीछे ही पड़ गया है। बाहर आओ यार। दुआ, तुम्हारे इस तरह भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। अजलान, तुम कितने बेशरम और घटिया इंसान हो। जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। क्या मतलब दरवाजा नहीं खोलूंगी? खोलो दरवाजा, जवेरिया को देखे बगैर नहीं जाऊंगा मैं। देखो, तुम्हारा मकसद जवेरिया नहीं है, ये बात हम दोनों जानते हैं। अजलान, जाओ यहाँ से। क्या वाकई में? तुम कभी तो खोलोगी ना दरवाजा, सुबह तक यहीं पर हूँ मैं। खैरियत तो है अजलान? कुछ नहीं, वो मैं इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अजलान? दुआ बेटा। मॉम, अजलान जवेरिया को देखने आया था, मैंने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी। इस तरह चोरों की तरह रात को आके बच्ची से मिला जाता है? एक बात सुनो दुआ, मैंने भी तुम्हें अकेले ही पाला है। तुम्हारे बाबा रात को तो नहीं आके मिला करते थे तुमसे? हाँ ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं ज़ैनब साहिबा, माफ कीजिएगा। और ये तुम लोगों ने आपस में क्या तय किया है? मुझे नहीं मालूम इस बात का। क्या है ये सब? क्या तुम्हें नहीं पता कि अदालत ने दिन मुकर्रर किए हैं मिलने के? ठीक है ज़ैनब साहिबा, मैं आपकी बात समझ गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऊपर मम्मी भी है, बुजुर्ग हैं वो, थोड़ा लिहाज कर लो इस बात का। आइंदा ऐसा ना हो। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। तुम जवेरिया को देखने आए हो, लेकिन जवेरिया सो रही है। चाहो तो कल आ जाना तुम। कोई मसला नहीं है, मैं कल आकर जवेरिया से मिल लूंगा, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है। तुम सो जाओ। ज़ैनब साहिबा, आपसे एक बार फिर माफी चाहता हूँ। खुदा हाफिज, शब बखैर। आप अंदर आ रही हैं? अंदर चलो जरा। क्या हो रहा है ये दुआ? कुछ नहीं हो रहा मॉम, जैसा आपको बताया था वैसा ही है सब। मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा नजर आ रहा है क्या? मॉम, आप क्या कह रही हैं समझी नहीं मैं। तुम जिन रास्तों से गुजर रही हो वो एक एक रास्ता मुझे पता है। वो आदमी रात के अंधेरे में इस तरह चोरों की तरह क्यों आया है दरवाजे पर? जवेरिया के लिए। दुआ, क्यों झूठ पे झूठ बोल रही हो?
मॉम आप गुस्सा क्यों कर रही हैं मुझ पर? तो क्यों ना हूँ? अगर वो आदमी अपने बच्ची का इतना ही ध्यान रखता तो तुम्हें धोखा ना देता। दुआ सोचती हूँ अब तुम्हें अकल आएगी, अब तुम समझोगी। तुम इतनी सादा हो के दिल टूटे बगैर समझती ही नहीं हो। मॉम आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं हमारे दरमियान। देखो बेटा, मैंने तुम्हें सच्चाई के साथ पाला है, छुपाने की कोशिश नहीं करना मुझसे। तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। दुआ देखो, खबरदार। मॉम अच्छा ठीक है, पुरसुकून हो जाए, कुछ नहीं है। अभी तो मैं जा रही हूँ, बाद में आके बात करूंगी तुमसे। अब्दुल्ला साहब, आप ठीक तो है ना? ओह, ये तो लगता है कि मैदे की गड़बड़ जैसी हालत हो गई है। कोई दवा दे दो, एक गोली मैदे की। ओह, ऐसा लगता है जैसे अंधों और बहरों की महफिल है। अरे इनकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, ले आई हूँ। बात नहीं करनी, जिसे कुछ चाहिए हो वो हाथ उठाए। हाँ। अब्दुल्ला साहब, बाबा रुके, नहीं गुनाह है ये। नायला ने बात की। हक करते हो सब। हलीमा आपा की बात ना मानी तो यही होना था ना। अम्मी जान, वैसे भी ये फजूल बात थी बिल्कुल। अरे नूर बेटा, सबसे पहले तुम ही तो रो रही थी कि हमने खंजीर का गोश्त खा लिया है। हाय, क्या ये वाकई इतना अहम है? अहम है। अच्छा ठीक है, फिर आप सब जारी रखें। ये दवा यहाँ रखें, जो करना है वो करें। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। खुद देख लिया ना सबने, बस 2 मिनट चुप ना रह सकी। इसके अंदर तो ईमान नाम की चीज ही नहीं। अम्मी जान, खुदा के लिए चुप हो जाए, मुनासिब नहीं। बाबा जान आप ठीक हैं? अस्पताल चले? क्या हो रहा है ये सब? क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, कल घर में हराम गोश्त गलती से आ गया था, जो मैंने खा लिया। और ऊपर से घर में मुहिम भी चल रही है कि जिसने भी खाया है उसे पीना होगा। अगर तुमने भी खाया है तो तुम्हें भी पीना होगा। मैंने नहीं खाया, वैसे भी मैं बीमार हूँ। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम ज्यादा मजहबी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब जो अपने मजहबी तौर तरीके पूरे एहतमाम से अदा करे उसे मजहबी कहते हैं। हाँ, सोफो हूँ मैं वैसे ही। सोफो? मुझे इस किस्म के अल्फाज आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, वैसे ही हूँ। तुम क्या सुन रही हो? अरबिक पॉप सुन रही हूँ। मैं तुर्की पॉप सुनती हूँ। आपा, तुम्हारे चेहरे पे तो पॉप साफ नजर आता है, खूब जचता है। मगर अरबिस्क तो बादशाह है, बादशाह बादशाह। एक दफा लॉकअप में मैं गाना सुन रही थी और वो गाना सीधा दिल में उतर गया, रगों में। बहुत असर कर गया भाई, बहुत। लॉकअप में? अरबिस्क अच्छी चीज है, ये कह रही हूँ। मेरा मतलब है मौसीकी अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा तो असलान दरवाजे पर था। ये क्या कह रही हो तुम? दुआ दरवाजा नहीं खोल रही थी और वो दरवाजे से नहीं हट रहा था। पता नहीं रात के वक्त आने का ये मतलब क्या था। ओह मेरे अल्लाह, जवेरिया के लिए आया होगा शायद। रात के वक्त? यानी ये तो तुम और मैं समझ रहे ना। हाँ, शायद ये मिलने का बहाना हो सकता है। अजलान आजकल क्या कर रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इससे बाहर हो गया है वो। दुआ से भी ठीक से बात नहीं हो सकी, मगर मुझे लगता है वो भी सच नहीं कह रही मुझसे। इसी की कमी बाकी थी। क्या बात है जैनब? पूछो ही मत। बताओ मुझे, क्या हुआ है? जमाल एक जुनूनी पागल निकला है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा था कि वो आदमी ठीक नहीं है। मेरी बातें सुनता रहा, पता है तुम्हें, मेरे फोन से। ये क्या कह रही हो तुम? फोन सुनने से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरी जासूसी करने के लिए मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर ऐड किया था उसने। मेरी बातें सुनता रहा, मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा पीछा करता था वो।
यकीन आ रहा है तुम्हें सुन के? तो तुम्हें कैसे पता चला ये? शक हुआ, फोन टेक्नीशियन के पास ले गई, उसने मुझे सब बताया। वो आदमी तो ज़हनी मरीज है। बिल्कुल। फिर कॉल कर रहा है। अब वो पीछा नहीं कर सकता मेरा। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया इसमें से। जॉब छोड़ दी लेकिन छोड़ने नहीं दे रहा। पागल हो रहा है, मुसलसल मुझे कॉल कर रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकी। देखो फिर से कॉल कर रहा है। ज़ैनब एक बार कॉल अटेंड करो, क्या कह रहा है वो? अगर मैंने कॉल रिसीव कर ली तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। कॉल रिसीव करो ज़ैनब, मैं पहले सुन तो लूं कि ये आदमी कह क्या रहा है। आखिर वो चाहता क्या है तुमसे, ये जान लेते हैं। शायद इस तरह हमारे पास सबूत आ जाए। हेलो। हेलो ज़ैनब, कहाँ हो तुम? कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। बिजी हूँ मैं। ज़ैनब मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। लगता है मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा। तुम्हारे अलावा मैं किसी और को कॉल नहीं कर सकता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बराए मेहरबानी आ जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है। मुझे पता है ये झूठ बोल रहा है। जाहिर है झूठ बोल रहा है। ज़ैनब हम उसके पास साथ जाएंगे। उमर ये कैसे हो सकता है? यकीनन हम साथ जाएंगे। मैं तुम्हें किसी ऐसे पागल के पास अकेले कैसे भेज सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता ज़ैनब। नहीं उमर, पागल मत बनो, वो आदमी नॉर्मल नहीं है, मैं कह रही हूँ तुमसे। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे नफ्सियाती मरीज के पास अकेले भेज दूं? साथ चल के देखते हैं कि उसका क्या मसला है, मैं बात कर लूंगा। अरे उमर, शायद ये मामला आज ही खत्म हो जाए। चलो चलो। सुनो ज़ैनब, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मैं जानता था तुम आओगी। खुश आमदीद। आओ। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। जमाल, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। उमर, तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। जमाल क्या हुआ? आज हमारी मुलाकात के 2 महीने हुए, इसीलिए मैंने केक बनवाया। तुम्हारे लिए 2 महीने पूरे हो गए हैं, इसीलिए केक बनवाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये? तुम्हारे लिए केक बनवाया। तुम्हारे लिए केक बनवाया। तुम्हारे लिए बनवाया मैंने केक। तुम्हारे प्लीज। तुम्हारे लिए केक बनवाया मैंने। तुम्हारे लिए। इधर देखो, मैं दोबारा तुम्हें ज़ैनब के इर्द गिर्द भी नहीं देखना चाहता, ठीक है? आइंदा नहीं हो। तुम इस आदमी के साथ मेरे घर आई। असल में तुम ज़ैनब को नहीं देखोगे। उमर! 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 ये तुमने क्या किया? उमर! क्या किया तुमने? उमर! 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 उमर मुझे देखो। उमर! उमर मेरे साथ रहो। उमर! उमर सांस लो। सांस लो ना। उमर सांस लो। मेरे साथ हो तुम। उमर! उमर मेरे साथ रहो। उमर प्लीज सांस लो। उमर! उमर! उमर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ रहो।
आगे करो। उमर मेरी आंखों में देखो। उमर खुदा के लिए होश में आ जाओ। उमर 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 सांस लो प्लीज। उमर सांस लो। उमर